छात्र छात्राओं नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, इसमें अपने जो बीए पार्ट सेकेंड यानी रिसर्च ऑफ ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल, इस संसाधन भूगोल में अपने पढ़ रहे थे। यानी इससे पहले अपने काफ़ी टॉपिक क्लियर किए, जिसमें मिट्टी संसाधन है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है और शक्ति संसाधन, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में अपने जनसंख्या क्या से संबंधित थे पढ़े थे। उसके बाद में संसाधन उपयोग, जिसमें एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर में अपने संसाधन उपयोग, जिसमें कृषि उत्पादन, धान्य फसलें, ये अपने पढ़े थे। इसके बाद में अपने ये संसाधन उपयोग में कृषि उत्पादन, जिसमें पेय पदार्थ होते, पेय पदार्थों में अपने चाय का जो प्रोडक्शन था, चाय का प्रोडक्शन अपने देखा था। आज अपना जो अगला अपना जो टॉपिक है वो है संसाधन उपयोग, जिसमें कृषि उत्पादन। अब कृषि उत्पादन में भी औद्योगिक फसलें यानी इंडस्ट्रियल फसलें यानी क्रॉप्स, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें इंडस्ट्रियल क्रॉप्स यानी जो औद्योगिक फसल हैं, उस औद्योगिक, जिसमें आज की जो अपनी फसल है वो कपास यानी रेशेदार फसल, जिसको अपने कॉटन के नाम से जानते हैं। यानी कॉटन जो रेशेदार फसलों के रूप में जानी जाती है। ये नकदी फसल के रूप में भी इसका नाम है, क्योंकि किसान को यानी इसका प्रोडक्शन होने के पश्चात इसको किसान को क्या होता है कि नगद पैसे मिल जाते हैं, नगदी, इसलिए इसको नगदी फसल भी कहा जाता है। अब जो अपने बात कर रहे हैं कि कॉटन यानी फाइबर क्रॉप्स, जो फाइबर क्रॉप्स है, ये फाइबर क्रॉप्स है। कपास विश्व की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार औद्योगिक फसल है। यानी जो कपास है, कपास विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह एक सस्ता तथा बहुउपयोगी पौधा है। यह एक सस्ता बहुउपयोगी पौधा है। बहुउपयोगी पौधा है। बहुउपयोगी पौधा है। इसका उपयोग पहनने के वस्त्र, इसका उपयोग पहनने के वस्त्र, सजा के वस्त्र, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यानी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से इनका जो प्रयोग है वस्त्र बनाने में किया जाता था। जितने भी रेशेदार फसलें हैं उनका जो प्रयोग है वो वस्त्र बनाने में, बोरी के टाट बनाने में, दरिया बनाने में आदि में उसका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। कपास उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। यानी कहने का मतलब जो कपास है ये उष्ण जलवायु का, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कपास मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका उद्गम क्षेत्र भारत में माना जाता है। इसका उद्गम क्षेत्र भारत को ही
माना जाता है, भारत को ही माना जाता है। जो अनुमान है कि यहीं से कपास का पौधा चीन, मिस्र तथा अन्य देशों को ले जाया गया। भारत में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो भग्नावशेष की खुदाई में इनके क्या मिले, अवशेष मिले। यानी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा मुख्य सभ्यता के केंद्र थे, उन मुख्य सभ्यता के केंद्र में इसके क्या मिले, अवशेष मिले। उन अवशेषों से ये पता चला है कि जो कई वर्षों पहले यानी 5,000 वर्ष पूर्व भी कपास की क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। वो किससे पता चला, यानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता में उसके अवशेष मिलने से इस चीज का ये कन्फर्म हुआ कि आज से 5,000 वर्ष पहले भी कपास की खेती की जाती थी। अब इसमें प्राचीन काल में कपड़े बनाने में अधिकांश कपास के रेशे का ही प्रयोग किया जाता था, यूज किया जाता था। आज के जो वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग के प्रकृति में, संसार में भी जबकि अनेक प्रकार के कृत्रिम रेशों का प्रचलन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जो कपास की अपने किस्में, तो कपास की किस्मों की बात करें, कपास की किस्में, तो कपास की किस्में मुख्य रूप से यानी विश्व में जलवायु की विभिन्नता, जलवायु की भिन्नता, विभिन्न मिट्टियों एवं अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की कपास पैदा होती है। यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की जलवायु, उसके कारण अलग अलग प्रकार की कपास, जितना ठंडा मौसम होगा, जितना यानी सम मौसम होगा, उस मौसम में उतने ही अच्छी वैरायटी की कपास उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि ये जितनी ठंड होती है उसमें उसका रेशा क्या है, बढ़ता जाता है और वो अधिक उपयोग आता है। तो फर्स्ट है, इसकी जो कपास की जो वैरायटी है मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। यानी इसकी जो किस्म होती हैं, तो कपास की मुख्य किस्में 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है, फर्स्ट है लंबे रेशे की, लंबे रेशे की कपास। फर्स्ट है लंबे रेशे की कपास। तो यह कपास की सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। यह किस्में कपास की सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये जो किस्म है इसे समुद्री द्वीपीय कपास के नाम से भी जाना जाता है। इस जो लंबे रेशे की जो कपास है, इसको समुद्री द्वीपीय कपास के नाम से भी जाना जाता है। यानी समुद्री द्वीपीय कपास के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके रेशे की जो लंबाई होती है, वो लंबाई 2.8 सेंटीमीटर से 6.2 सेंटीमीटर तक होती है। यानी जो इसकी लंबाई 2.8 से लेकर 6.2 सेमी तक होती है, 2 सेमी तक होती है लंबाई। कौन सी? यानी लंबे रेशे वाले की कपास की इसकी लंबाई, यह उत्तरी अमेरिका में जो समुद्र तटीय जैसे फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है और कैरोलिना में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद में है मध्य रेशे वाली कपास, सेकंड नंबर की दूसरी किस्म है मध्य रेशे वाली
जो मध्य रेशे वाले कपास है यानी मीडियम कपास है, ये इस प्रकार के रेशे की लंबाई 2.2 से लेकर 2.8 यानी इसकी लंबाई 2.2 से 2.8 सेमी तक होती है, यानी 2.2 से 2.8 सेमी तक होती है। और इसका जो रेशा है रेशम की भांति चमकीला होता है। जो इस मध्यम में रेशे वाली कपास का जो रेशा होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। इसका प्रयोग रेशम के साथ मिलकर कपड़ा बनाने में किया जाता है। सबसे पहले मिस्र में पाया गया था। कहाँ? मिस्र में पाया गया था। इस प्रकार की कपास उत्तरी अमेरिका, मिस्र, पेरू, उत्तरी ब्राजील, युगांडा, तंजानिया, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद में छोटे रेशे वाली कपास, जिसका यूज काफी कम किया जाता है। थर्ड वैरायटी छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाले कपास में मुख्य रूप से इसका रेशा 2.8 सेमी से भी कम लंबा होता है। इस कपास का रेशा 2.8 सेमी से भी कम होता है। 2.8 सेमी से भी कम होता है। यह घटिया किस्म की कपास मानी जाती है। इसका उत्पादन मुख्यतः भारत में, ब्राजील में, चीन में, बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य देशों में होता है। इससे कुछ बड़ी कपास अर्थात कुछ लंबे रेशे वाली कपास जो रूस, चीन, अर्जेंटीना व संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा की जाती है, यह छोटे रेशे वाले कपास के उत्तम एवं मध्यम रेशे वाले कपास से घटिया मानी जाती है। अब है कपास की उपज की भौगोलिक दशाएं। तो कपास की उपज के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, एक इसको अपने में करते हैं। कपास की उपज के लिए भौगोलिक दशाएं। तो कपास की उपज के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, उनकी भौगोलिक दशाओं में जैसे अपने सबसे पहले लेते हैं तापमान को। पहली दशा है तापमान। तापमान के बाद में मिट्टी, और मिट्टी के बाद में जैसे वर्षा। ये मुख्य रूप से अपने बात करते हैं सबसे पहले तापमान की। तो कपास के लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। तक होना अति आवश्यक है, होना चाहिए, होना चाहिए। और इसके बाद में बोते समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो। बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और पकते समय 25 से 30 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए।
ये है इसका टेम्परेचर यानी तापमान। और इसके विकास काल में कम से कम 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी जब इसका विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम कम से कम 200 दिन तक, यानी 200 दिन तक क्या होना चाहिए, जो पाला रहित रात होनी चाहिए, पाला रहित करना चाहिए। यदि पाला पड़ जाएगा तो इसकी जो डोरियां हैं वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए पाला रहित रात होना अति आवश्यक है। और इसके अलावा यानी जब इसकी डोरी खिल जाती है, डोरी खिलने के समय इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर भी काफी होना चाहिए, धूप खिली खिली रहनी चाहिए, यानी आसमान में बादल नहीं होने चाहिए, साफ मौसम होना चाहिए। साफ जितना अच्छा मौसम रहेगा उतनी ही अच्छी इनकी डोरियां खिलेंगी। तो अधिक ठंड से इसमें गोलुकुन नामक कीड़ा लग जाता है। और पकते समय, फूल खिलते समय आकाश क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तेज गर्मी और धूप आवश्यक है, यानी उस टाइम यदि इसका फूल खिलता है उस टाइम तेज धूप होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। और रात्रि में हल्की ठंड इसके लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। ये तो हो गया इसका टेम्परेचर। अब बात करते हैं वर्षा तथा सिंचाई। दूसरा है वर्षा तथा सिंचाई। भौगोलिक दशाओं में तो वर्षा तथा सिंचाई। अब वर्षा तथा सिंचाई की बात करें अपने, तो वर्षा तथा सिंचाई में कपास के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होना अति आवश्यक है। क्या है, यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होना अति आवश्यक है। और फूल खिलने से पहले वर्षा होना अति आवश्यक है। रात्रि की वर्षा इसके लिए अति उपयुक्त रहती है। और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और स्वच्छ समुद्री वायु भी इसके लिए लाभदायक होती है। अब है मिट्टी और धरातल। तीसरा भौगोलिक आवश्यकताओं में मिट्टी व धरातल। तो मिट्टी व धरातल में कपास के लिए समतल और सुप्रभावित धरातल तथा उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। कपास के लिए समतल और सुप्रभावित धरातल, समतल व सुप्रभावित धरातल की आवश्यकता होती है। चूने के अंश सहित मिट्टी उपजाऊ रहती है। लावा युक्त और काली मिट्टी में यह बहुत ही अच्छी तरह से उगता है, यानी काली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। किसके लिए, कपास के लिए। खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग इसके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसका पौधा भूमि से अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्व खींचता है। यानी भूमि को क्या, भूमि की जो उपजाऊपन है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसमें उर्वरक खाद क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। यानी उपजाऊपन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जितना अधिक उपजाऊ होगा उतने ही अधिक इसमें क्या, कपास की डोरियां उत्पन्न होंगी, कपास उत्पन्न होगा। अब इसके बाद में जो 4th नंबर का है वो सस्ते श्रमिक। 4 नंबर की जो भौगोलिक आवश्यकताएं हैं उसमें सस्ते श्रमिक। अब सस्ते श्रमिकों में इनकी जो डोरियां हैं इनकी खुदाई, जुताई तथा इनको तोड़ने के लिए इसके लिए क्या ज़्यादातर यानी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए जो श्रमिक होने जो सस्ते होने चाहिए, यानी ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। तो कपास को चुनने के लिए सस्ते श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस में मशीनों द्वारा कृषि की जाने लगी है, परंतु अभी अधिकतर देशों में कपास चुनने का कार्य श्रमिकों द्वारा ही होता है, यानी श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। अब है कपास का विश्व उत्पादन। कपास का विश्व उत्पादन यानी कपास के विश्व उत्पादन में सबसे पहले अपने बात करते हैं विश्व के कपास उत्पन्न करने वाले देशों में फर्स्ट नंबर पे नाम आता है चीन का, उसके बाद में सोवियत संघ का और संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान मुख्य हैं। ये कंट्रियां हैं, ये कंट्रियां कपास उत्पादन के लिए अपने आप में माहिर मानी जाती हैं। और इसमें जैसे प्रति हेक्टेयर उपज की बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर उपज में कपास के प्रति हेक्टेयर उपज में रूस का जो उज्बेकिस्तान क्षेत्र माना जाता है, उज्बेकिस्तान क्षेत्र वो अग्रणी है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए, यानी कम क्षेत्र में कपास बोया जाता है लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, उसका उत्पादन है वो क्या अधिक निकलता है। इसलिए रूस में जो उज्बेकिस्तान है वो उज्बेकिस्तान अग्रणी माना जाता है। मिस्र और सूडान की जलवायु कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी जो सूडान व मिस्र की जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब है कपास के मुख्य उत्पादक देशों में पहला है चीन। पहला कौन सा है? चीन। तो अपनी चीन की बात करें, चाइना की बात करें कपास उत्पादन में, तो ये जो चीन है, चीन विश्व का अग्रणी कपास उत्पादक है। चीन यह विश्व का अग्रणी उत्पादक देश है, उत्पादक देश माना जाता है। इसमें यह विश्व की 22% कपास पैदा होती है। यहाँ विश्व की 22% कपास पैदा होती है। 22% कपास पैदा होती है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम यानी 75 किग्रा है। यहाँ भारतीय किस्म के कपास अधिक पैदा की जाती है। चीन में भारतीय किस्म की कपास अधिक पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र इसमें मध्य पूर्वी चीन फर्स्ट है। जैसे अपनी बात करें मध्य पूर्वी चीन सेकंड है। मध्य पूर्वी चीन के अलावा हांगो दूसरा, हांगो तीसरा, मध्य चीन और ये पश्चिमी यानी मध्य चीन को इसको इस जगह पश्चिमी चीन भी कह सकते हैं। पश्चिमी चीन ये 3 क्षेत्र है मुख्य है। इसमें मध्य पूर्वी चीन, हांगो का क्षेत्र, हांगो जो नदी है उसका क्षेत्र और पश्चिमी चीन, ये 3 क्षेत्र हैं जिसमें कपास उत्पादन काफी। जो मध्य पूर्वी चीन है, इस मध्य पूर्वी चीन में यांगटीसी कियांग की घाटी जैसे हैकाऊ क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, समुद्र तटीय नमक की मिट्टी क्षेत्र वाला क्षेत्र, ये नदी घाटियों वाला क्षेत्र है। तो नदी घाटियों वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वहाँ की जो मृदा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या रहती है? उपजाऊ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो नदियों के द्वारा जो दोमट मिट्टी है, काफ मिट्टी है, उससे बनाई हुई परत होती है, इसलिए वो बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके बाद में जो हांगो तथा इसकी सहायक नदियों की घाटियाँ हैं, पश्चिमी चीन तथा सिक्यांग के शुष्क प्रदेश हैं, उसमें कृषि साधनों तथा सिंचाई के द्वारा वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। अब है सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की हमने बात करें इसमें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी, कपास की उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ कपास की कृषि मशीनों द्वारा होती है। कपास का उत्पादन अधिकांश 3 प्रदेशों में होता है। ये 3 प्रदेश मुख्य रूप से, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कपास की जो पेटी है, वो कपास की पेटी 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में जो उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास तक फैली हुई है, और मुख्य उत्पादक राज्य जैसे टेक्सास है, अरकानसास है, मिसिसिपी है, अलाबामा है, टेनेसी है, जॉर्जिया है और दक्षिणी कैरोलिना है। ये मुख्य रूप से टेक्सास जो शहर है, ये टेक्सास शहर इसके लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है कपास के उत्पादन के लिए। और ये अपने आप में, इनके अलावा जो उत्तरी कैरोलिना है, लुइसियाना है, ओक्लाहोमा राज्य भी इस पेटी में हैं। अब इसके बाद में जो कपास संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास की पेटी के नाम से पहला है कपास की पेटी। तो कपास की पेटी में सेकंड नाम है इसमें, वो है फ्लोरिडा। दूसरा फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा में फ्लोरिडा के उत्तरी भाग और वर्जीनिया के दक्षिणी भाग में भी कपास पैदा की जाती है। अमेरिकन कपास पेटी की उत्तरी सीमा जो ग्रीष्मकालीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रेखा बनाती है, इसमें वर्षा की मात्रा पूर्व में 152 सेंटीमीटर वार्षिक है, जो पश्चिम की ओर घटती हुई 58 सेंटीमीटर रह जाती है। सर्वोत्तम फसल उस दशा में मिलती है जब फसल पकने की ऋतु शुष्क रहती है और शुष्क दशाओं में जल की आवश्यकता हो, सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है। अब इसके बाद में जो थर्ड नंबर का है नए क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी राज्य, नया क्षेत्र यानी पश्चिमी राज्य। ये पश्चिमी राज्य, तो पश्चिमी राज्य की अपनी बात करें तो पश्चिमी राज्य में जैसे एरिजोना, कैलिफोर्निया की घाटी भी उत्तम जलवायु और उपयुक्त भूमि मिलती है। यहाँ इन राज्यों में 20 वर्षों से कपास उत्पादन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, और बढ़ने का मेन कारण यही है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु क्या है, शुष्क है, और शुष्क जलवायु होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। अब है थर्ड नंबर का है भारत। पहला नंबर है चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत। भारत की अपनी चर्चा करें, भारत की अपनी बात करें तो यह विश्व की लगभग 10% कपास का उत्पादन करता है। भारत विश्व की, याद रखना छात्रों, इस चीजों को, इनको क्या क्लियर रखना, ये छोटी छोटी चीजें क्या हैं, एग्जाम्स में आती हैं। जैसे आप बीए करने के बाद में पीटीटी का एग्जाम दोगे, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, ये बैंक के एग्जाम दोगे, तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत कपास का उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का 10% कपास का क्या करता है, उत्पादन करता है। यद्यपि भारत में विश्व में सबसे अधिक भूमि पर कपास की कृषि की जाती है। संपूर्ण विश्व के कपास क्षेत्र का 20% क्षेत्र भारत में है, फिर भी कपास कम उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, जो वेराइटीज है वो सही नहीं है, और यहाँ की जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो सही नहीं है। अब जब ये तीनों चीजें सही नहीं होती तो वहाँ प्रोडक्शन भी क्या होता है, कमी होता है। अब है जैसे खादों तथा, इसके मुख्य कारण है जो प्रोडक्शन कम होने के, खाद तथा मशीनों का कम प्रयोग, सिंचाई के साधनों में कमी, घटिया बीजों का बोया जाना
और भारत में प्रति हेक्टेयर उपज कम है, जबकि मिस्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और रूस में प्रति हेक्टेयर उपज यहाँ से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। खाद तथा मशीनों का कम प्रयोग, सिंचाई के साधनों में कमी और घटिया बीज, ये चीज़ें यदि नहीं होंगी तो कोई प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन न के बराबर होगा। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य हैं। यानी कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपने बात करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। अब है दक्षिणी का पठार। इसको मुख्य क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। भारत का जो मुख्य क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 भाग हैं। पहला भाग है दक्षिण का पठार, फर्स्ट है दक्षिण का पठार। तो दक्षिणी पठार की बात कर तो यहाँ पर कपास की कृषि 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर लावायुक्त उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र पर की जाती है और दक्कन के उत्तरी भाग में गहरी काली चीका मिट्टी और दक्षिणी भाग में लाल चीका मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। क्या होती है? बहुत ही अनुकूल होती है, जिसके लिए इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट है इसमें दक्षिण पठार के बाद में गंगा और सतलज का बेसिन, जो गंगा नदी है, सतलज नदी है, इनमें गंगा तथा सतलज नदी का जो बेसिन है, जो इसका घाट है, जिसमें यमुना तथा सतलज और सहायक नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ कांप मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है। अधिकतर कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती है। यहाँ उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा है। तीसरा है इसमें खंबात की खाड़ी। यहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे अहमदाबाद का सूती वस्त्र निर्माण क्षेत्र, ये खंबात की खाड़ी से ही इसको कच्चा माल मिल रहा है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के उद्योगों के विकास के कारण यह क्षेत्र कपास उत्पादन में अपने आप में क्या है? माहिर है। 4th नंबर पे है पाकिस्तान, यानी 4 नंबर पे कौन सा है? पाकिस्तान। पाक, तो पाकिस्तान भी अपने आप में कपास उत्पादन में अहम भूमिका रखता है। ये विश्व के लगभग 9% कपास उत्पन्न करता है। कितने परसेंट? 9%। मुख्य उत्पादक क्षेत्र जैसे सिंधु नदी का बेसिन है, यहाँ के शुष्क क्षेत्र पर नहरों से सिंचाई करके कपास की कृषि की जाती है। यहाँ के मुख्य उत्पादक प्रदेश जैसे लाइलपुर है, मांटगोमरी है, शहपुर है, लाहौर है, शेखपुरा है, मुल्तान व शकरपुर, ये मुख्य इसके उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद में पूर्व सोवियत संघ, जिसका आपने रूस कहते हैं, रूस के नाम से, तो रूस में भी यह संसार के लगभग 16%, संयुक्त राज्य संघ तो मिलकर, संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर कितने परसेंट? 16% इसका क्या करता है? उत्पादन करता है। इसके बाद में टर्की है, ब्राजील है, मिस्र है। अब इसका विश्व व्यापार देख लेते हैं अपने। ट्रेंड, जो वर्ल्ड ट्रेंड है, इसका कपास विश्व की मुख्य व्यापारिक फसलों में से एक माना जाता है। अतः कपास के कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात हो जाता है और रूस विश्व का 30% भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका से 20%, विकासशील देश जैसे 30% तथा कम्युनिस्ट देश 11% कपास का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। और दूसरी ओर जैसे समुन्नत देश 66% तथा कम्युनिस्ट देश 20% आयात करते हैं। कपास के मुख्य आयातक देश जैसे जापान है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, इटली तथा चेक एंड स्लोवाकिया गणराज्य। विश्व में जापान सबसे अधिक कपास का क्या करता है? आयात करता है। जीके का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लेना। विश्व में जापान सबसे अधिक कपास का क्या करता है? आयात करता है। ये मुख्य क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपका जो आज अपना जो टॉपिक था, वो टॉपिक में रिसोर्सेज ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
यानी इंडस्ट्रियल क्रॉप्स यानी औद्योगिक फसल से जिसमें कपास है जो कॉटन में रेशेदार फसलें, तो उसके बारे में अपने सबसे पहले उसकी कपास की उपज के लिए भौगोलिक दशाएं, तो भौगोलिक दशाओं में तापमान बताना है, वर्षा तथा सिंचाई बतानी है, मिट्टी व धरातल बताना है और श्रमिक बताने हैं। श्रमिक कौन से होने चाहिए? सस्ते श्रमिक। उसके बाद में हम देखते हैं कपास का विश्व उत्पादन, तो कपास के विश्व उत्पादन में पहले नंबर पे चीन का नाम आता है, दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, फिर थर्ड नंबर पे अपने भारत का आता है और फोर्थ में पाकिस्तान का आ रहा है, पांचवें पे संयुक्त राज्य जो सोवियत संघ है रूस का नाम आ रहा है, फिर टर्की है, ब्राजील है, मैक्सिको है। ये देश से मुख्य मिलकर इसका क्या उत्पादन कर रहे हैं। तो आज अपने जो रेशेदार फसल है कॉटन है ये संपूर्ण होती है। धन्यवाद।